सर क्या नाम है, किस थाने से संबंधित है? मेरा नाम अनिल सिंह है और मैं कैमरा नंबर 1 चरगावा थाना गुलरिया का रहने वाला हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे घर में चोरी हो गई थी और चोरी लगभग 50 लाख के आसपास की है और उसमें सिर्फ जेवर ही गए हैं, बाकी न कोई सामान उल्टा पुल्टा गया है, न कोई और तलाश से जाँच पड़ताल की गई है। मतलब कुछ भी नहीं गया है, न कुछ बिखेरा गया है। क्या किस डेट में हुई है? ये चोरी मैं गया था 2/9 को नोएडा, मेरा बेटा एडमिट था। मेरी एक मुंगोली बहन है जो हमारे गांव की बगल की रहने वाली है, तो उसको राखी भी बांधती थी। उनको मैं बुलाया, 2 तारीख को फ़ोन आया, उनको शाम को बुलाया और उनको चाबी सौंप के मैं चला गया। हमारी वाइफ पेशे से अध्यापिका है। इत्तेफाक से स्कूल की चाबी उनके बेडरूम में ही रह गई हमारे। तो जो चाबी 2 कमरे की थी जहाँ मैंने ताला बंद करके रखा था वो किसी को नहीं पता था। स्कूल से जब बात आई तो उनको फिर से फ़ोन करके वो जगह बतानी पड़ी कि यहाँ चाबी रखी है उस बेडरूम की, आप उसको निकाल के स्कूल की चाबी मास्टर साहब आएंगे उनको दे दीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग नोएडा चले गए, बस में ही से बात हुई। जब नोएडा हम लोग गए तो नोएडा से जब 5 तारीख को हम लोग चले, 6 को हम लोग अयोध्या पहुँचे तो इनका फ़ोन गया आरती सिंह का, जो मुंगोली बहन, कि आपके घर में चोरी हो गई। हम लोग जब 11 साढ़े 11 बजे करीब घर पहुँचे तो यथास्थिति देखे तो मेन गेट का ताला बंद था। ड्राइंग रूम का ताला टूटा हुआ दिखाया गया था, हालांकि जांच में पता चला कि ये ताला अंदर से तोड़ा गया है, बाहर से नहीं तोड़ा गया। अंदर एंट्री की है तो एसी के रूम का बाहर से दरवाजा माइका मारा गया था, तो अंदर से मारा गया तो वो बाहर गिरा गया। दूसरे रूम के में गए तो वहाँ पे देखा गया कि जब ताला बंद था तो खिड़की खुली कैसे? अभी भी ताला बंद है मेरे सामने, वो खिड़की खुली गई। उसकी शिकायत आपने थाने दी? शिकायत हमने FIR किया, FIR दर्ज हुआ, जांच पड़ताल की गई। जब आरती सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया थाने पे तो इनके चाचा हैं CO अयोध्या में तैनात है BK सिंह जी, वो उनको लिवा के थाने पे गए। वहाँ थाने पे जाने के बाद वहाँ से जब पूछताछ शुरू हुई तो इन्होंने तुरंत वहाँ के SO शुक्ला जी ने तुरंत SI को बुलाया और कहीं और भी उन्होंने कहा कि इनकी पूछताछ बाद में की जाएगी और मैं घर आके ही पूछताछ कर दूँगा। तो मैंने तुरंत वहाँ स्पष्ट कर दिया कि घर पे क्यों पूछेंगे, अगर पूछना है तो यहीं बुला लीजिएगा, मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी आ जाऊँगा। उसके 4-6 दिन के बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारी जांच किसी और के माध्यम से कराई गई, तो कोई जांच हुई ही नहीं, न कोई आया और FIR लगा के बंद कर दिया गया। फिर मैं ADGP के यहाँ गया, वहाँ एप्लीकेशन दिया, जब सूचना में दर्ज किया गया। वहाँ से हमें पता चला कि CO चोरी चौरा से CO चोरी चौरा के यहाँ 2 बार गया। SSP साहब ने उनको भी आदेशित किया कि आप जा करके जाँच करें, लेकिन उन्होंने कोई जाँच नहीं करी। फिर वहाँ से 15 के 20 दिन के बाद ये रिपोर्ट आई कि ये CO का एरिया चेंज हो गया है, अब गुलरिया थाने ये गोरखनाथ देखेंगे, CO गोरखनाथ देखेंगे। मैं CO गोरखनाथ पास किया, वहाँ से फिर पता चला कि ये मेडिकल चौकी इंचार्ज के पास, मेडिकल चौकी इंचार्ज से मिला तो CO साहब के यहाँ दूसरे दिन आकर के उन्होंने कहा कि आएंगे, फिर नहीं आए वो 1 महीने तक। फिर मैं रिमाइंडर किया ADGP साहब के यहाँ, फिर वहाँ से फ़ोन गया, मेरे सामने फ़ोन हुआ। फिर उसके दूसरे दिन नवरात्रि के पहले दिन वो आए, उन्होंने जांच करी। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास न कोई एविडेंस है, आना मैं उनसे भी कोई बात कर सकता हूँ, जब एविडेंस मिलेगा तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी, पूछताछ भी होगी। हमने कहा सर न गिरफ्तारी करने की ज़रूरत है न पूछताछ करने की ज़रूरत है, पहले आप जाँच करने की ज़रूरत है, आप शुरू से लास्ट तक जाँच कर लें, उसके बाद जो उचित होगा आप करेंगे। उन्होंने जांच किया। हमने कहा सर आप बता सकते हैं कि चोरी कैसे हो सकती है? कहे जिसने चाबी लिया है वही चोर है। हमने कहा इससे बड़ा एविडेंस आपको क्या चाहिए? कहे मैं 3-4 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट CO साहब को दे दूँगा। 1 महीने तक रिपोर्ट नहीं आई। फिर मैं CO साहब के यहाँ गया, वहाँ पता चला कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो फिर उनको फ़ोन गया CO ऑफिस से ही, फिर उन्होंने कहा कि अभी जाँच जारी है। फिर मैं आज आपके पास। सर अब क्या चाहते हैं आगे? हम चाहते हैं कि उचित जाँच कर हमारे सामान की बरामदगी करी जाए और जो ये गुनाह किया है उसको सजा मिले।